Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. इसको कॉल आ गया. हेलो हेलो. हाँ सर. तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. और हम लोग लास्ट टर्न पे कहाँ पे थे? 85वां क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है ना हमें? हाँ ठीक है, आ गए काफ़ी लोग. अब तो 6 से 7 हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वाटर टैप लीक सच दैट वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स. टैप, ठीक है, एक वाटर टैप है जो लीक कर रहा है, जिसमें से पानी लगातार एक कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे नीचे आ रहा है. फिर कह रहा है टैप टू फिक्स्ड 5 मीटर अबव द ग्राउंड. ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एट that very instant, third drop leaves the tap. At that instant, second drop is at a height of. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आसान है. देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक आपका इस तरह से जो टैप है पानी का वो यहाँ कहीं है. ठीक है, यहाँ कहीं पानी का टैप है, और यहाँ से जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं. इस टैप की हाइट कितनी दी है हमको? 5 मीटर. बेस से, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे एक आपका पानी का टैप है, उससे एक रेगुलर इंटरवल पे पानी की ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं. बोलिए, यही बोल रहा है. अच्छा, पानी की ड्रॉप फिर कह रहा है फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एंड. जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच जाती है, चलिए वे पहुंचा देते हैं इसको ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे पहुंच गई, उसी टाइम पे तीसरी ड्रॉप रिलीज की जाती है. थर्ड ड्रॉप यहाँ से उसी टाइम पे रिलीज की जाती है. ठीक है, ये आपकी थर्ड ड्रॉप है. ये कौन सी है? फर्स्ट है. तो ये बताओ जो सेकंड होगी वो यहाँ कहीं मिडिल में होगी, नहीं होगी? बोलो, दूसरी वाली ड्रॉप यहाँ कहीं मिडिल में होगी, तो ये दूसरी ड्रॉप है. अब ये कह रहे हैं सबके बीच का टाइम इंटरवल सेम है. इसका मतलब इनके बीच का टाइम सेम होगा. अगर मान लीजिए इनके बीच का टाइम t0 है, तो इसके बीच का टाइम भी t0 होगा. बोलो, ये सेम होगा ना टाइम इंटरवल, क्योंकि इक्वल इंटरवल पर टाइम पे नीचे आ रही है. अब देखिए, ऊपर से पूरा नीचे आने में कितना टाइम लगता है? मान लेते हैं t है. ये पूरा टाइम आपका मान लेते हैं, पूरा टाइम नीचे से ऊपर तक आने में t लगता है. तो क्या कैसे करना है हमको? निकालना क्या है? एट दैट इंस्टेंट सेकेंड ड्रॉप इज एट द हाइट ऑफ. सेकेंड ड्रॉप की हाइट निकालनी है. सेकेंड ड्रॉप की हाइट कौन सी है इसमें से? क्या हो गया? सेकेंड ड्रॉप की हाइट कौन सी है? ये वाली है. शिट, क्या हो रहा है अभी? ठीक है, सेकेंड ड्रॉप की हाइट ये वाली है ना. बोलिए, h मान लेते हैं इसको. यही पूछ रहा है ना नीचे से, ये कितनी हाइट पे होगी? बताइए. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. क्या पूछ रहा है ये क्लियर हुआ? हो तो जाएगा, अगर समझ में आ गया तो होने में थोड़ी ना टाइम लगेगा. अब देखिए, सबसे पहली ड्रॉप जब नीचे आ रही है तो आप बताइए उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना इनिशियल, है ना. फिर यहाँ पे जो सेकंड आ रही है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी आपकी v2 है, और फर्स्ट की मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है? v1 है. पूरा यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है पूरी, यानी जो पहले थर्ड ड्रॉप है वो पूरा नीचे h मीटर यानी 5 मीटर नीचे चल के आती है. तो आप मुझे बताइए, उस पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के और किसी तरह हम t0 अगर निकाल लें. सुनिए पहले अप्रोच, हमें क्या चाहिए? t0 अगर हमें मिल जाए, t0 अगर मिल जाएगा तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी या नहीं? बोलिए, फिर t0 मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस निकल आएगी हमारे लिए. हमें चाहिए t0 के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि पूरी डिस्टेंस हमें पता है. तो पूरी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला तो एक हम ये जानते हैं, ut प्लस हाफ at². s कितनी है हमारे पास? 5 है. ठीक है, u क्या होगा? 0 है इनिशियली, तो ये 0 कर देते हैं. यार क्या हो रहा है आज? बहुत हैंगिंग हो रही है. u को हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं. ठीक है, प्लस हाफ. a कितना है?
ए कितना लिखेंगे यहाँ पे बताइए, जी होगा ना, तो जी के बराबर 10 ले लेते हैं, जी को दे रखा नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा जो टी होगा वो पूरी जर्नी का टी लिया है ना हमने यहाँ, बोलो ऊपर से नीचे तक, तो पूरी जर्नी को हम लोग टी नॉट प्लस टी नॉट में डिवाइड नहीं कर सकते क्या, है ना, कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा, क्या हमें कुछ और भी दे रखा है क्या साथ में, बताइए, नहीं दे रखा है कुछ और नहीं दे रखा है, बस यही इतना ही है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा बताओ, 2 टी नॉट का होल स्क्वायर होगा, तो टी नॉट की वैल्यू क्या 1/4 आ रही है, टी नॉट निकालना था, टी नॉट निकल आया हमारा। अच्छा टी नॉट निकल आया है, हाँ क्या 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 हो गया, क्या हो गया, सही 4 टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, टी नॉट स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, टी नॉट स्क्वायर, तो ये टी नॉट की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, अब ठीक है, हाँ टी नॉट की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए भाई, ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाली निकाल लेंगे, ऊपर वाली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो हमें काम देगी, है ना भाई, यहाँ की डिस्टेंस हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों चाहिए होंगी ना, v2 v1, बोलो यहाँ की तो दोनों वेलोसिटी चाहिए होंगी, तो हम ये वाली निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बताइए कितना आएगा, इनिशियल 0 है तो लगाइए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही सेम, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 है, हाफ a कितना है आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, बोलो सही लिखा है, yes. हाँ तो s तो वहाँ लिख चुके थे, तो हम इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो ये x कर लो, तो x हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताइए, ये 2 5 हो गया, कितनी आ रही है 5/4, बोलिए 5/4 आ रही है ना, तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 - x, ये वाला h, ये वाला h, यही तो चाहिए हमको, सेकेंड ड्रॉप की हाइट पूछ रहा है आपसे, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 5/4 विच इज इक्वल टू 20, कितना होगा 15/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 है, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये, क्लियर है, बोलो समझ में आया क्वेश्चन, क्या था, क्या क्या निकालना था, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी हमारी, सबको क्लियर है, आगे चलें, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन दिए थे हमें 3, 4.5, 2.5 और 3.75, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये 3.75 हो जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप विच रीचेस द ग्राउंड इन अ टाइम t1, ठीक है, एक ऊपर से एक स्टोन फेंका जा रहा है, ठीक है, एक टावर से, बना लेते हैं फिगर, ठीक है, यहाँ से स्टोन को फेंका जा रहा है और ये नीचे आ रहा है आपका t1 टाइम में, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अ सेकेंड स्टोन थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड रीचेस द ग्राउंड इन t2 टाइम, ठीक है, एक दूसरा स्टोन फेंका जा रहा है नीचे, तो वो क्या हो रहा है, दूसरा स्टोन जो फेंक रहे हैं ये नीचे, वो नीचे आ रहा है आपका t2 टाइम में, क्लियर है। थर्ड स्टोन को रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तीसरा स्टोन है जिसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया यहां से, ये कितने टाइम में पहुंच रहा है, t3 टाइम में पहुंच रहा है, क्लियर है। पहले स्टोन को फेंका गया, ठीक है, जो कि रीच कर रहा है टाइम t1 में, दूसरे को फेंका गया है नीचे की तरफ, पहले को पहले ऊपर फेंका गया है, ठीक है, पहले वाला कुछ इस तरह का सीन है, इसको समझिए, फर्स्ट वाला कि ये स्टोन आपने पहले क्या किया, ऊपर फेंका, अरे यार क्या हो रहा है आज, ये इस तरह से, तो ये ऐसे नीचे आया होगा, ठीक है, तो आपने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से पहले ऊपर फेंका, क्लियर है, बोलो, और इसको इनिशियल वेलोसिटी u से कहाँ फेंका, नीचे फेंका है, ध्यान रखिएगा, और इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0, इतनी बात क्लियर है,
ये कह रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, तो ये तीनों इंस्टेंट याद रखिएगा। यू से फेंका ऊपर, ऊपर जाके ऐसे वो नीचे आया, इसको नीचे ही फेंका लेकिन यू से फेंका, तीसरे को फ्री फॉल करा दिया। क्यों? ड्रॉप किया है। ड्रॉप करते हैं तो वो रेस्ट से ही ड्रॉप होता है, ठीक है, वहां तो लिख भी दिया उन्होंने। अब तीन कंडीशन आपके पास बन रही है, तीनों में हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अगर हम ये मान लें, सब लोग ध्यान से सुने, अगर हम मान लें कि जो हाइट है वो h है, तो हाइट तो सब में सेम ही रहेगी। तो पहले में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं सबसे पहले, तो वो क्या आएगी? सबसे पहला वाला इंस्टेंट लेते हैं, ये वाला जिससे u की स्पीड से ऊपर फेंका था उसको, तो उसमें क्या आएगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, फेंक आप ऊपर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस h ले लीजिए, ठीक है, ut। अब देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये हमने एक्सिस बनाई, ये ऊपर की y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन के ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और मीन के नीचे हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो इसको हम, ये तीनों जो है वो मीन पोजीशन है इनकी, जहां पे ये रखे थे ओरिजिनली, ये तीनों की ये क्या है बोलो? मीन पोजीशन मान रहे हैं हम इनकी। अब ये मीन पोजीशन से अगर ऊपर की तरफ कोई चीज होगी तो वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगी तो नेगेटिव लेंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो। तो अब देखिएगा तीनों को इस तरह से एनालाइज करिएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस h हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, माइनस h क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फेंका ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये है ना, तो माइनस h ले लिया हमने। u को हम कैसे लेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि u ऊपर ही है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, अभी देखा था। t कितना होगा? t1 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अरे क्या है, चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, इसको हम कैसा ले रहे हैं? अब बताइए, पहली वाली में बताइए कि फेंका ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे ही होगा ना हमेशा, एक्सेलरेशन तो दोनों सब में नीचे ही होगा, तो एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको, हाफ g और यहाँ पे t1 स्क्वायर। बोलो पहली इक्वेशन समझ में आई? हाँ, ठीक है। अब देखिए दूसरी, देखिए दूसरा केस एनालाइज करते हैं। दूसरे में फेंका कहाँ जा रहा है? उसको नीचे फेंका जा रहा है। अरे बोलो भाई, नीचे, दूसरे में नीचे फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, मीन पोजीशन से नीचे क्या लेना है हमको? नेगेटिव लेना है। बोलो, वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा हमको। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होना ही होना है, ये t2 हो जाएगा। बोलो ये भी समझ में आई? दूसरी इक्वेशन समझ में आई? हाँ। अब देखिए, अगर हम ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, बोलो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर कर देते हैं। तो चलो करते हैं, ut1 माइनस हाफ gt1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ut2 माइनस हाफ gt2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर ले लो आके, इनको ले आओ इधर, तो ये हो जाएंगे आपके u कॉमन ले लोगे, t1 प्लस t2, ठीक है, इनको उधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? इसको जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। बोलो सही किया? अब अगला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं उसको डायरेक्ट समझना है, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। क्या समझ गए? अगर ये स्टेप किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, उसको समझा देंगे कि ये कहाँ से आया, ये वाला हमने कैसे लिख दिया। अगर किसी बच्चे को नहीं आया, मैं मान के चल रहा हूँ कि आ गया है आपको, अगर आप नहीं पूछते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ लगी है वहाँ पे, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। देखिए ये इतना आ गया। अब आप खुद ही सोचिए कि u की वैल्यू हमको पता चल गई। अच्छा, थर्ड वाला तो भी हमने छोड़ रखा है, t3 वाला है ना, t3 वाला तो अभी हमने किया ही नहीं है। तो t3 वाले के लिए जरा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या होगा? h तो माइनस ही में होगा, बोलो हाफ, और u 0 हो जाएगा यहाँ पे। अरे u 0 हो जाएगा ना, फ्री फॉल कर रहा है, तीसरा फ्री फॉल कर रहा है, माइनस हाफ gt3 स्क्वायर। बोलिए ये क्लियर है? अच्छा, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस को हम हटा देते हैं, तो ये क्या बचेगा आपके पास? फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी? h इज इक्वल टू हाफ gt3 स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, h इज इक्वल टू हाफ gt3 स्क्वायर और u इज इक्वल टू हाफ gt1 माइनस t2। बताइए इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या कर लेंगे?
कैसे, मतलब यहाँ कैसे क्या लगा सकते हैं हम, ये बताइए। देखो एक काम हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, u की वैल्यू आप उठा के पहले वाले में रखिए। u की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ। u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखो, क्या मिलेगा, हाफ g t1 का स्क्वायर माइनस हाफ g t1 t2 स्क्वायर नहीं, ठीक है, t1 t2 और क्या है आगे, माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। बताइए क्या रिड्यूस हो रहा है, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की है पहली इक्वेशन में ताकि हमको h मिले, तभी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं उसके साथ में। तो क्या मिला h, h यहाँ से क्या मिला, क्या h हमें यहाँ से हाफ g t1 t2 मिला, बोलो। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, बोलो ये सही लिखे, ये इक्वेशन सही है, यहाँ से यहाँ सही आया, देखिए ध्यान से। हाँ अब हम थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वल टू 4 हो जाएगी, थर्ड इक्वेट करेंगे 4 के तो आपको क्या मिलने वाला है, हाफ g t3 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g t1 t2। अब यहाँ से देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, क्या मिला आपको, अल्टीमेटली आपको मिला t3 इज इक्वल टू रूट t1 t2। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी किया जा सकता है अगर आपको समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। हमको t1 t2 t3 तीनों में रिलेशंस निकालने थे, ठीक है। देखो पूरा समझ में आया, क्लियर हुआ कि हमने तीन सिचुएशन बना ली, तीन तरह से बॉल फेंकी जा रही थी तो हमने उसकी तीन अलग अलग सिचुएशंस बना ली, तीनों में हमने क्या लगा दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, है ना। बस साइन कन्वेंशन में यहाँ पे गलती हो सकती है, तो साइन कन्वेंशन सही से फॉलो करने की जरूरत है। जैसे हमने मीन पोजिशन मान के ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, अब हम इसके ऊपर ही चल रहे थे, अगर हम इसमें कुछ गड़बड़ करते साइन कन्वेंशन में कि कभी हमने नीचे को उठा के कोई पॉजिटिव मान लिया तो फिर गड़बड़ा जाता पूरा। आप नीचे को मान लेते सारा, जैसे मैंने ऊपर का माना था, तो आप मीन पोजीशन के नीचे वालों को पॉजिटिव मान लेते, ऊपर को नेगेटिव, फिर भी आंसर सही आता, आंसर गलत नहीं आता। लेकिन आपको एक रूल मान के चलना है, चाहे ऊपर पॉजिटिव मानिए चाहे नीचे पॉजिटिव मानिए, फिर उस पर स्टिक रहना है, हर एक इक्वेशन में उसको अच्छे से फॉलो करना है। क्लियर है, बोलिए। हाँ चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा भी देखिएगा वीडियो और करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए थे हमें, देखिए ऑप्शन दिए थे, अब सब देख रहे हैं आप क्या आंसर होने वाला है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्पीड्स ऑफ द आइडेंटिकल कार्स आर u and for u एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज ऑफ विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट भी हमने आपको बताया हुआ है करने का, ठीक है। देखिए बात किसकी कर रहा है, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस और स्पीड्स दे रखी हैं। आप सब जानते हैं स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन जानते हैं, बोलिए। अगर नहीं जानते तो बहुत ठीक है, बहुत चिंताजनक बात है, ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको। तो ये रिलेशन से क्या निकल के आएगा, S1 by S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, बोलो ये आएगा ना। तो U1 कितना है, U है, U का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4U का स्क्वायर, वो क्या दे देगा आपको, U स्क्वायर अपॉन 16 U स्क्वायर, U स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/16। देखो कौन सा ऑप्शन है, आ गया, बात समझ में आई सबको। अब ये क्वेश्चन में भी लोग टाइम लगा सकते हैं अगर ये डायरेक्ट नहीं करेंगे इस तरह से, आपको यही अप्रोच लगानी है इसमें, जितना ज़्यादा हो सके उसको हमें कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है। इन सेशन से, जो सेशन ये हम करा रहे हैं आपको, ये सेशन से आपको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट तो आप सीख रहे हैं, वो तो रेगुलर क्लास में भी सीख रहे हैं, यहाँ से क्या सीखना है, बड़ी लर्निंग क्या है, कोई बताएगा। हाँ बिल्कुल, अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो टाइम सेविंग हो, जिसमें हम टाइम कम से कम बचा सकें अपना, कैसे हम फॉर्मूला को छोटा कर सकते हैं, कैसे उसमें टू द पॉइंट अप्रोच रखें कि हमें ये पूरा फॉर्मूला चाहिए ही नहीं था, है ना। ये कौन से फॉर्मूले से आया है, कोई बताएगा, ये कौन से फॉर्मूले से आया है,
हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो हमको 2as वाला वो पूरा नहीं चाहिए था, तो हमने पूरा लिखा ही नहीं, अंडरस्टूड था कि यही चाहिए तो यही उठा के लिख दिया, ठीक है। वरना नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी, वो पूरा फॉर्मूला लिखेगी, उसके बाद फिर इसमें आगे अप्रोच करेगी, जो कि आपसे कम से कम कुछ मिनट्स तो आप उनसे आगे रहेंगे इस मामले में, 1 मिनट तो ज़्यादा चला ही जाएगा इतना सब कुछ करने में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 88. Two boys start running towards each other from 2 points. They are 120 meter apart. One runs with a speed of 5 meter per second and other with a speed of 7 meter per second. When and where do they meet each other from first point? आसान है, कर सकते हो, वैसे मुझे लगता है करवाने की ज़रूरत है नहीं है। देखो 2 लड़के हैं ए और बी, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता है कितनी है, 120। एक रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा 7 से, बोलिए, है ना। कह रहा है दोनों लोग कहाँ मिलेंगे, बहुत आसान, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है ना, बोलिए। ऑप्शन ए, बताइए, कराने की जरूरत है, बाकी बच्चे बोलें। वैसे क्या था, 5 7 ऐड कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 10, बोलिए। 10 तो वैसे 2 ऑप्शन में दिया हुआ था, अगर हम कहें कि खाली 10 की बेसिस पे मार दो तो ही फंस जाएंगे, अब ये दोनों नहीं हो सकते, कंफर्म हो गया ना, यहाँ से 2 ऑप्शन गए। टाइम अगर 10 सेकंड आ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि बताइए कि वो, अब बहुत आसान हो गया, 10 सेकंड दोनों को लगे होंगे, तो बताइए 5 मीटर वाले ने 10 सेकंड में कितना कवर किया होगा, 50, है ना, और 7 मीटर वाले ने 10 सेकंड में कितना कवर किया होगा, 70, तो दोनों निकाल लिया आपने तो। बोलो क्लियर है ना, ये कैसे आया भाई, 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वाले ने कितना कवर किया होगा, मतलब ये 50 चला होगा, ये 70 चला होगा, दोनों ने मिल के 120 कवर किया, क्लियर है ना। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आने के बाद, तो इतना आसान हो गया आपके लिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ यार, ये क्या मिलता है इन लोगों को, मतलब इससे क्या फायदा, मतलब क्या एंटरटेनमेंट है, ये तो किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, क्या मिलता है इसमें लोगों को करने में, परेशान करना खाली और कुछ नहीं है, खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। चलिए हो गई। तो देखो, एक आदमी है जो अपने घर से आपके कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ठीक है, वो होम से मार्केट जाता है, स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मार्केट जाने में जो डिस्टेंस है उसके घर से वो है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कितना टाइम लगा होगा मार्केट जाने में, अरे यहीं से आप ओरली निकालिए, कितना टाइम लगा होगा मार्केट जाने में, 30 मिनट्स, अरे साफ साफ दिख रहा है 30 मिनट लगे होंगे। हाँ, फिर अब ये कह रहे हैं, ये यहाँ पहुंचे तो इनको पता चला कि मार्केट है बंद, ठीक है, इनको पता चला मार्केट बंद है, तो मार्केट बंद थी तो ये वापस उल्टे पांव अपने घर पहुंचे, लेकिन अब यहाँ पे कैच है, यही रास्ता फॉलो किया होगा ये जरूरी नहीं है, क्लियर है, जिस रास्ते से आए थे वही रास्ता फॉलो किया होगा ये तो जरूरी नहीं है, और क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हो सकता है ये कहीं से घूम घाम के पहुंचे हों घर पे। अब जब ये घर वापस पहुंचे हैं तो इन्होंने 7.5 कितनी स्पीड से कवर किया है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घर गए हैं वापस। अब वापस की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है, कितनी है, बच्चे गलती यही करते हैं, वो ओरिजिनल डिस्टेंस उठा के ले लेते हैं इस क्वेश्चन में और गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, वापस की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बस इतना बताया है कि टोटल टाइम 40 मिनट का लगा है ड्यूरेशन। अब हम जानते हैं कि 30 मिनट तो इन्होंने यही यूज कर लिए हैं, इसका मतलब वापस आने में कितना टाइम लिया होगा इन्होंने, 10 मिनट्स का, अरे आओ भाई 40 मिनट्स टोटल लगे हैं इंटरवल में, पहुंच गए ये, 30 मिनट्स इन्होंने पहले ही यूज कर लिया, तो 10 मिनट्स में ही तो वापस आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बिल्कुल, बस यही लॉजिक लगाना था आपको, खत्म हो गया क्वेश्चन। 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट्स में अगर उसको घर पहुंचना है तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 1/6 कितना हो गया ये, 1/6 हुआ ना, हाँ सही तो है, 1/6 आर हुआ ना ये, बोलिए 1/6 आर हुआ, तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस निकालनी है आपको, हाँ, तो ये 1/6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए जरा, ये आ जाएगा 10, 5 2 10, और ये कितना है 15, 3 5 3 2, तो ये आ जाएगा 2.5, देखो 2.5 भी आ गया, तो क्या गड़बड़ हो गई हमसे,
सही तो क्या है, 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स का आर में चेंज करेंगे कितना आएगा, 1/6। 1/6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई, क्या हो रहा है आज, 7.5 इंटू 1/6, तो ये कितना आ रहा है, 1.25 आ रहा है। ठीक है, 1.25 आ रहा है, कैलकुलेशन मेरा रुआ होगा। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस 1.25 है, ये डिस्टेंस 2.5 है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 प्लस 1.25, ये होगी ना टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम पता है हमें कितना, टोटल टाइम है आपके पास 40 मिनट्स है ना, टोटल टाइम है 40 मिनट्स का। अब बताइए आप एवरेज स्पीड निकल आएगी। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या था आपको समझना, ये वाला पार्ट था जो 10 मिनट्स वाला पार्ट है ना, और कुछ क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ पे गलती हो सकती थी। बस आपको यही समझना था कि ये टोटल ड्यूरेशन दिया है, इसने वापस आने में कोई और रास्ता भी लिया होगा, पक्का लिया होगा, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता। क्लियर है, चलें आगे, निकाल लेंगे, ये निकाल के बताएं तो निकाल लेंगे अब आप। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर इसका आ रहा है 45/8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिन बच्चों का भी आया है यही सही है। 2 trains of length 500 meter and 1000 meter moving in opposite directions with the same speed crosses each other in 10 seconds, find their speed। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है, 2 ट्रेन्स हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, हाँ ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये 500 मीटर लेंथ की है और ये है आपकी कितनी, 1000 मीटर लेंथ की। 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये VA होगी, इसकी स्पीड इसकी कितनी होगी, V भी हो जाएगी मान लेते हैं, तो दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। बोलिए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल 1500, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड का, तो दोनों की वेलोसिटीज का सम कितना आया, बोलिए भैया, आया ना 150। अब आपको बोल रहा है कि उनकी स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है तो बताइए दोनों में क्या रखें जो सेम हो जाए, 75 बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75। हाँ ठीक है, आसान था क्वेश्चन, आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। The acceleration of a cart started at t is equal to 0 varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds। ध्यान से सुने सभी बच्चे, देखिए यहाँ ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो कंफर्म है ना, 80 ग्राफ है ये 80 ग्राफ है। ठीक है, 80 ग्राफ में जो आपका वो होता है, एरिया होता है, वो क्या देता है, वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, यही देता है, क्या देता है, यही तो देता है। हाँ, आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v/t है, ठीक है, डेल्टा v/t मान लो, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा v आएगा वो क्या आएगा, 80 होगा ना, बोलो 80 मतलब अगर आप यहाँ की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो निकालने के लिए आपको 80 करना पड़ेगा। a कितना है 5, t कितना है 10, तो कितना होगा बताओ यहाँ की वेलोसिटी, भाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये छोटा तो नहीं दिख रहा है, बड़ा करें क्या, ग्राफ बड़ा करें। सर आपकी आवाज नहीं तो बेटा वो कनेक्शन प्रॉब्लम है तुम्हारे में होगी, यहाँ तो आवाज़, बाकी बच्चों के साथ भी यही हो रहा है क्या, आवाज़ बीच, हाँ तो वो कनेक्शन प्रॉब्लम है बेटा। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ है, इसको हम करते हैं बड़ा, अरे हाँ ये हैंग कर दिया होता है। ठीक है, अब दिख रहा है सही। देखो तो ये एक्सेलरेशन, ये टाइम है, ठीक है, ये जो आपको दिया है ये टाइम है, और ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा है यहाँ पे 5, और ये टाइम है। अभी हमने देखा ना डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा होगा मीटर पर सेकंड।
तो मल्टीप्लाई करो, 5 है ना एक्सेलरेशन, और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गई। हाँ 50 आ गई। अब 50 आ गई, हमको पता है 50 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड से इसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। बोलो कैसे निकाल सकते हैं भाई? 50 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिस निकालने का, बताइए। एक्सेलरेशन भी हो रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी भी है उसके पास, तो बताइए। हाँ वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही लगाएंगे। अच्छा ये लगाएंगे हम, तो हमें यहाँ पता है वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, ये हो गया 0, 2 इंटू a कितना है? 5, और s तो निकालना ही है। बोलो बेटा s निकालना है। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताइए यहाँ से कैलकुलेट करके। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 250 मीटर। इसका मतलब इसने यहाँ पे 250 मीटर 10 सेकंड तक 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। क्लियर है? बोलो इतनी बात। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा लग रही है, कितना आएगा? हाँ 250 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, देखते हैं अभी, करते हुए चलते हैं अभी। एक सेकंड यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना, देखो एक्सेलरेशन कहाँ है यहाँ पे तो a 0 हो गया 10 सेकंड के बाद। तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कैसी हो गई यहाँ पे बताइए? 50 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा आगे। हाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अगले 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बताओ जरा? 500। तो सिंपल है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। जहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है वहां आपको न्यूटन की इक्वेशन नहीं लगाने की जरूरत है। तो सिंपल कौन सा लगाइए आप? स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, है ना। तो ये देखिए 500 हो गया। अब यहां आते हैं 20 से 30 के बीच में। अब देखिए 20 से 30 के बीच में हम बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ना इसके पहले वाले के। बोलो पहले वाले के बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हो रहा होगा यहाँ पे भी। कितना? 250 वाला। अरे कंफर्म है, जितना ऊपर हो रहा है उतना ही नीचे, क्योंकि ड्यूरेशन सेम है और एक्सेलरेशन भी देखो सेम है ना, लेकिन अपोजिट है। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, यानी माइनस में लेंगे आप उसको। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब ही नहीं, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो डिस्टेंस तो माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं होता, सब प्लस में लेना है आपको। अब देखिए सारी डिस्टेंस आपको पता चल गई। ये 250 मीटर, ये 500, ये 250। तो डिस्टेंस में क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, ऐड कर दो उठा के। 250 प्लस 500 प्लस 250, ये कितना आ गया? हाँ 1000 सही है, 1000 ही आ रहा है। बोलो समझ में आई बात? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए था। किसी बच्चे को नहीं आई हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये थे ऑप्शंस। हाँ 1000 फीट्स आंसर आ जाएगा आपका। वो मीटर में लिख रहा था, फीट्स में दी थी यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 8 मीटर पर सेकंड। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी डिक्रीज होती जाती है कितने से? दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ए एंड बी, ऐसे, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? बोलो ऐड हो जाएंगी। बोलो ऐड हो जाएंगी ना। Yes, sir. Yes. और उनकी डिस्टेंस 8 मीटर हर सेकंड में कम हो रही है ना। बोलो Yes. इसका मतलब उनकी कंबाइंड वेलोसिटी हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहे हैं डिफरेंट, फिर कह रहे हैं इफ बोथ द बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास इतने पुअर दिए हुए हैं कि ऐसी कौन सी दो वेलोसिटीज ऑप्शन में है जिनका सम 8 हो रहा हो? है कोई? एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और उसका उसका डिफरेंस भी 2 आ रहा हो, है ऐसी कोई? उनका डिफरेंस भी 2 आ रहा हो, 5 and 3। इतना आसान क्वेश्चन था कि आप ऑप्शन देखते और खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is moving at 100 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भी आसान क्वेश्चन है। A man starts running on the train। ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है आपकी और ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, एक आदमी है जो इसके ऊपर खड़ा होके, ठीक है,
इसके ऊपर खड़ा होके आगे की तरफ भागना शुरू कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ भाग रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है, कितनी स्पीड से भाग रहा है, एक्सेलरेशन से भाग रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 से बढ़ रही है ना। कह रहा है एट व्हाट टाइम फ्रॉम हिज स्टार्ट इज ही एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा देखो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, कितनी देर के बाद, 10 सेकेंड। क्यों 10 सेकेंड क्यों? सर क्योंकि उसने एक बार वो 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की कर जाएगा जितना जो ट्रेन। हाँ, ट्रेन 100 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है, ट्रेन 100 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है, और ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, क्या है, कितने से चल आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। ये इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगले सेकेंड में इसकी जो आपकी स्पीड है वो ऐसे बढ़ेगी, 10, फिर हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 30, ऐसे होगा ना, फिर हो जाएगी 40, ऐसे आगे बढ़ेगी। बोलो, ऐसे ही तो बढ़ेगी भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, वो कोई वो वेलोसिटी से नहीं भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, जब एक्सेलरेट कर रहा है वो? बोलिए। सर हर बार 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है तो हाँ, ट्रेन की जो स्पीड तक आ जाएगा एग्जैक्टली 10 सेकेंड बाद ही नीचे आएगा वो। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे तब होगा जब ये भाई साहब यहाँ से नीचे आ चुके होंगे, यही होगा ना, ये तो क्लियर है। ट्रेन छोड़ के कूद चुके होंगे नीचे, तभी तो रेस्ट में कहलाएंगे। लेकिन वो 10 सेकेंड के बाद क्यों होगा, ये कोई आंसर दे सही से। 10 सेकेंड के बाद ही एग्जैक्टली कैसे होगा, जबकि इसकी वेलोसिटी 10, 20, 30 ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ। तो आपको कैसे पता चला? हाँ हाँ, वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड में 10 मीटर। 10 सेकंड के बाद 100 मीटर हो जाएगी, कंफर्म? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही इसकी 100 को क्रॉस करेगी वैसे ही वो भाई साहब कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड पे आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, पॉइंट ए बी सी आर इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट ए बी बराबर बी सी, अ बॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एमंग ए बी और सी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर बनाते हैं। ये है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। ए बी बराबर बी सी है, क्लियर है। ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए आपकी एक्स है तो ये भी एक्स है। फिर क्या कह रहे हैं, एक बॉल को ऊपर से फेंका जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट से, ए बी सी सिर्फ मतलब वो गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है वहाँ, यानी इसका मतलब जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट थ्रू ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी में टाइम ऑफ डिसेंट का क्या रेशियो होगा, कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, बताइए जल्दी से भाई। अच्छा, टाइम अलग अलग तो होगा ना, इतना तो कंफर्म है, ये T1 T2 होगा, है ना, बोलिए। अलग टाइम अलग अलग होगा, इतना तो पता है, क्लियर है। अच्छा, पूरे में कितना टाइम लग रहा होगा, पूरे का टाइम T मान लेते हैं। तो पूरे में जो लगाएंगे हम फॉर्मूला, वो कैसे लगेगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा, S कितनी होगी, 2x, बोलो, S को मान लेते हैं 2x, और ये तो 0 हो जाएगा। यहां से बताइए, हाफ GT स्क्वायर, बोलो सही लिखा है, हाफ GT स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, अभी हमने पीछे एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखा था, वहां पे हमने T स्क्वायर को क्या लिखा था, हाँ, तो T1 प्लस T2 यहां भी कर लेते हैं, ये हो गया। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इक्वेशन नंबर 2, अब देखिए यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस x दी हुई है, u 0 है, तो इसमें भी लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम लगाएंगे हाफ GT1 स्क्वायर, बोलो है नहीं, सही है।
हाँ बिल्कुल सही है। डिवाइड कर देते हैं उठा के दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको ऊपर 2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बोलिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे ना इनको, ऐसे दोनों को डिवाइड करते रहे तो क्या मिलेगा ऊपर हमें, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 का स्क्वायर, है ना, यही मिलेगा। अच्छा इन पूरे से स्क्वायर इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए सही लिखा है? अब देखिए ध्यान से, t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू, क्या इस तरह लिख सकते हैं हम? हाँ तो बस अब क्या करना है, t1 अपॉन t2 हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1, सही है? ठीक है, तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया? आसान था क्वेश्चन, उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ चुकी है ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, हाँ तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, बी, नहीं बी तो 3 अपॉन है, सी ऑप्शन होना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट कवर्स 7/16 ऑफ द टोटल हाइट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल। देखिए लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन फिर आ गया, ये क्वेश्चन आप इससे पहले हम लोग कई बार कर चुके हैं। लास्ट सेकंड यहाँ पे कोई होगा मान लेते हैं, ठीक है, लास्ट सेकंड यहाँ पे होगा कहीं, और इसमें ये कितना फॉल कर गए हैं टोटल का, 7/16, है ना, लास्ट सेकंड में। अच्छा लास्ट सेकंड को अगर आप टोटल टी मान लेते हैं, टोटल टी है, तो लास्ट सेकंड यानी आखिरी सेकंड है, आखिरी से पहले वाला कितना होता है, t-1, बोलो, आखिरी से पहले वाला t-1 होता है ना, वही तो क्लियर है। अच्छा ये हाइट 7/16 ऑफ टोटल है, तो टोटल हाइट को अगर हम h मान लेते हैं तो ये 7/16 h होगी ना, बोलो। Yes, sir. हाँ तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली जो है वो 9/16 h होगी, ये तो मैथ्स है ना, 9/16 होनी चाहिए भाई। माइनस कर दीजिए h माइनस 7/16, h को माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, और ऐसे देख लीजिए 7 में क्या जोड़ेंगे वो 16 बने तो 9, तो 9/16/h हो गया। क्लियर है, बोलो, इतना समझ में आ गया होगा। हाँ अब क्या करना है, अब तो आसान है क्वेश्चन, कर लेंगे, बताइए क्या करना है अब। अरे आसान है भाई, अब क्या करना है, दोनों में लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले पूरे में लगाइए, पूरे में लगाएंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, बोलो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरे में लगाइए, दूसरे में कितना आएगा बताइए, दूसरे में क्या, ये वाला लगाइए, यहाँ से यहाँ तक वाला, ऊपर वाला, तो 9/16 h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और हाफ GT-1 का होल स्क्वायर। बोलिए इक्वेशन समझ में आई दोनों? Yes, sir. हाँ अब हम डिवाइड कर लेते हैं जैसे करते आए हैं और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो डिवाइड करिए, दोनों करिए डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16/9 विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t-1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं 4/3, बोलो सही है? Yes. तो अब खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इसको पलट के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 4, तो t इज इक्वल टू 4 आ गया। बोलिए t इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई, सही है। अब आपको अगर हाइट बतानी है तो हाइट कौन सी पूछ रहा है, द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स, ठीक है, तो कोई भी हाइट निकाल लेंगे, बोलो इक्वेशन में रख दो वैल्यू, टोटल हाइट पता चल जाएगी आपको। टोटल हाइट कितनी आएगी बताइए, यहाँ से टोटल हाइट आ जाएगी आपकी h इज इक्वल टू हाफ g, कितना बोला लेने को, 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल हाइट निकल आएगी आपकी यहाँ से, ठीक है। तो आप कोई सी भी बता दीजिए, आप कोई सी पूछ ले, ये वाली पूछेगा ये बता लेंगे, ये पूछेगा ये भी बता देंगे, है ना, बोलिए हो जाएगा। Yes. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, ये आपका आंसर है 78.4, ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द एरिया शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है, हैं? हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी हमने पीछे देखा था एरिया डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड अ डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। देखिए एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पहले 2 सेकंड में कितना चल रहा है, बोलिए
रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 0 है u, पहले 2 सेकंड में t इज इक्वल टू 2 है जब, तो कितना चल रहा है x, बोलिए क्लियर है। अच्छा अगले सेकंड में, अगले क्या बोल रहा है, इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड द डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। अब नेक्स्ट 2 सेकंड मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आगे से, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, y, क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कौन कौन से रिलेशन उसमें सही होगा, तो पहले हम देख लेते हैं x और y में क्या रिलेशन बन रहा है। पहले से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन निकल आएगा ना इससे, क्या आएगा एक्सेलरेशन भाई, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो u 0 हो जाएगा, हाफ ए टी कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन 2x आएगा, ये दिख रहा है आपको, 2x नहीं x बाई 2, x बाई 2 आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ दिख रहा है। इस एक्सेलरेशन से यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो निकल आएगी नहीं, फाइनल वाली जो पहले वाले के लिए फाइनल होगी और दूसरे के लिए इनिशियल हो जाएगी। तो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v निकालनी है हमको, u तो 0 है, a कितना है x बाई 2 और टाइम उस ड्यूरेशन में कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है x, यहाँ वेलोसिटी आ गई x। अब आपको सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर। बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी जो v और u में रिलेशन बता दे हमको, बताइए। थर्ड, u पता है, v पता है क्या फाइनली, बोलिए। अरे एक ही इक्वेशन फेमस है आपके पास, ये पता है, टाइम पता है, तो आप सीधे लगाइए ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए। तो s कितना है यहाँ पे, y है, u कितना है यहाँ पे, आपको पता है u x है, बोलो x ही है ना, और ये 2 है, टाइम 2 है आपका, प्लस हाफ a कितना है, a निकाल चुके हैं हम लोग, a कितना है x बाई 2, a है आपका x बाई 2 और ये कितना है टाइम 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2, बताइए क्या आएगा निकल के हमारे पास, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3x, y और x में रिलेशन मिल गया, हमको यही चाहिए था, बोलिए क्लियर है। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन, y इज इक्वल टू 3x। समझ में आ गया सबको, आगे चलें। सिर्फ इक्वेशन ऑफ, हेलो, हाँ हेलो, कौन पुकार रहा था, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 stones are thrown from a tower with same initial speed but one in upward direction and other in downward direction. What is the ratio of their velocities? बताइए, आसान क्वेश्चन है। अरे खुद ही सोचो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, एक यहाँ से फेंके गए स्टोन्स, एक को ऊपर फेंका गया, एक को नीचे फेंका गया है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट A है, ये इसका फाइनल पॉइंट B है, तो ये ऊपर गया, ऊपर से फिर ऐसे नीचे आया, ये यहीं से नीचे आ गया, बताइए दोनों के वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। हाँ क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं, ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटीज हैं, सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम डिस्प्लेसमेंट, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी सेम हो जाएगी, क्लियर है, तो 1:1 आंसर हो जाएगा, आसान था क्वेश्चन। A ball is released from the top of a tower of height h meters. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball from the ground in t by 3 seconds? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, किसमें दो चीजों में आपसे पूछ रहा है ना, हाइट में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, हाइट में और टाइम में, बताइए हाइट कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, बात तो एक ही है, डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, ये होता है, हाँ बस ये अगर याद है बच्चे को यहाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हो जाएगा, वरना लगाते रहिए, इक्वेशन हो तो वहां से भी जाएगा। बताइए तो आसान है, बताइए यहाँ पहले मान लीजिए h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, कितना आ जाएगा t1 अपॉन t2, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये t बाई 3 का स्क्वायर यानी t बाई 9, बोलो t स्क्वायर बाई 9, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 9, तो h2 कितना आ जाएगा बताइए, h1 बाई 9 आएगा, हाँ h1 बाई 9। इस अब पूछ क्या रहा था हमसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इन 3 सेकंड, ग्राउंड से पूछ रहा है, ये ऊपर से दी है ना शायद डिस्टेंस, ये तो ऊपर से है ना डिस्टेंस, वो नीचे से पूछ रहा है, बताओ नीचे से कितनी होगी,
भाई ये ऐसे है, ये ऊपर से h/9 है, तो नीचे से कितनी होगी? टोटल h है, h से माइनस कर दो, तो h से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 8h/9 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ डॉग रन्स 120 मीटर अवे फ्रॉम इट्स मास्टर इन अ स्ट्रेट लाइन इन 9 सेकंड एंड देन रन्स हाफ वे बैक इन 1/3 द टाइम, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। हो जाएगा ना, ये करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल एवरेज स्पीड का। ठीक है, आगे चलते हैं। A particle has a velocity u towards east at t is equal to 0. Its acceleration is towards west and is constant. Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. ठीक है, तो उसमें आपसे रिलेशन पूछ रहा है, क्या क्या होगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो हम करवाते हैं आपको, आज टाइम हो गया है, अब दूसरे सर की भी क्लास है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ी हिंट हम दिए दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है आपको, देखिए, पहले कह रहा है एक पार्टिकल की वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है। ठीक है, एक पार्टिकल ए है, उसकी वेलोसिटी किधर है? ईस्ट की तरफ है, यू से, और उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा? कितने से नहीं पता, वेस्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। बताइए फर्स्ट 10 सेकंड में एक्स ए कितना होगा? फॉर्मूला वही लगाएंगे, यू टी, बोलिए, प्लस हाफ, प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है। बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर मान लेते हैं, पहले का A1 है तो A1 T स्क्वायर मान लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है क्या? कांस्टेंट है तो AT ही रहेगा, मतलब A ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरे का निकाल लेते हैं, XB का बताइए, XB का कितना आ जाएगा? XB का कितना आ जाएगा भाई? 10 सेकंड की बात कर रहे हैं तो पहले 10 सेकंड के लिए हो जाएगा ये, और वो दूसरे 10 सेकंड के लिए हो जाएगा। टाइम सेम रहना है तो हम T लिख देते हैं, खाली 10 नहीं लिखते हैं, तब भी ठीक है। क्या ये सही लिखा है? बोलो, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि आपको U1 U2, हाँ U1 U2 नहीं पता है, तो यहाँ पे आप U1 U2 लिखेंगे। एक्सेलरेशन भी दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, A1 A2 क्या अलग अलग हो जाएंगे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो A1 A2 बराबर रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देख के क्या आप इसको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा? C1। क्यों? रीजन 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 कैसे पता? अच्छा, ये आप जो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? ये मोशन कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में? तो ये भी तो पॉसिबल है कि वो ए से कुछ डिस्टेंस गया हो और वहां से फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो, तो फिर वो टर्न कर गया हो। बोलो, पॉसिबल है नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, हो सकता है घूम गया हो ना, वहां से टर्न कर गया हो, फिर आप उसी डायरेक्शन में चलने लग गया हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर जब तक आपको u की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप कैसे निकाल लेंगे? बता ही नहीं सकते आप। आपको यही नहीं पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी हो रही होगी, स्ट्रेट लाइन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जनरली, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है ना वो टर्न कर गया हो जहां से वेलोसिटी 0 हुई हो। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए? इसमें डेटा ही सफिशिएंट आपने नहीं दे रखा है, क्योंकि दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे डाला गया है। द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें गलती यही करेंगे बच्चे जो अभी आप लोगों से हुई। बताइए जल्दी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे कर भी चुके हैं हम लोग। अरे पीछे भी किया था ना हमने, कितना आया था रेशियो वेलोसिटीज का? वही सेम क्वेश्चन है ना। पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज टू बॉल्स ए एंड बी। बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सेम स्पीड है, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ ठीक है, हाँ नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। द वेलोसिटी इज नेगेटिव एट पॉइंट। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी जहाँ कम हो रही है वहाँ नेगेटिव होगी, कहाँ कम हो रही है? ई पे। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of a well. If v is the velocity, ठीक है, अगर v velocity of sound है, time after which the splash is heard, क्या होगा? किया है किसी ने? आसान क्वेश्चन है। ये एक कुआं है, ठीक है, इस कुएं में आपका ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कह रहे हैं एक पत्थर नीचे फेंका गया है, एक नीचे पत्थर फेंका गया है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? बताइए, h है ना, हाइट कितनी दे रखी है? h, हाँ, h हाइट दे रखी है। v कह रहे हैं वेलोसिटी है, तो बताइए कितने टाइम के बाद स्प्लैश सुना जाएगा? जब वो पहली बार नीचे आ रहा होगा तो टकराएगा, टकराने के बाद फिर जो साउंड है वो ऊपर जाएगा। बोलो, इस टोटल टाइम निकालेंगे आप, तब आपको पता चलेगा। तो पहला टाइम नीचे आने में बताइए कितना लगेगा? नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? √2h/d लगेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। नीचे आने में टाइम यही लगेगा ना। हाँ, अब ऊपर जाने का टाइम आपको निकालना है। अब आपको पता है जो साउंड है वो एनर्जी है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, तो वो कैसे जाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं आप? v से जा रही है अगर, तो क्या लगेगा? टाइम बताइए क्या निकल के आएगा? इसी में ऐड कर देंगे भाई, v से जा रही है और टाइम कितना है? h, हाँ, h डिस्टेंस है, तो टाइम यहाँ से कितना निकलेगा? ऊपर जाने का, ऊपर जाने का टाइम हो जाएगा h/v। बोलो भाई, ये v से जा रही है, h डिस्टेंस ऊपर जाना है, तो यहाँ का टाइम हो गया h/v। तो खत्म क्वेश्चन। यही पूछ रहा था, दोनों टाइम पूछ रहा था आपसे। ऊपर वाले से जब नीचे आएंगे तो आप एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर साउंड जा रहा है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करना है हमें। तो नॉर्मल डिस्टेंस टाइम से आपको फॉर्मूला लगा देना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन है, हाँ, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे मोशंस के वो कंप्लीट हो गए। इसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चन अब तक आए हुए थे और कुछ अलग से इंक्लूड किए गए थे, मोशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। इसका आप वीडियो देख लीजिएगा, और इसमें आज वाले में जो कुछ हुआ है इसमें अभी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन पे स्टार्टिंग में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग लॉग आउट नहीं करेंगे, दूसरी क्लास यहीं से स्टार्ट हो रही है।